हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम क्लास 10 के विषय हिंदी गद्य खंड के ना मतलब उसको ना ये चार्ट है, अनुकर्मणीय इसको बोलते हैं हिंदी में। अनुकर्मणीय करके इसका नाम आता है। अनुकर्मणीय जो है इसको पढ़ेंगे। इसमें इस चैप्टर से आपको, इस चैप्टर इसको नहीं कह सकते, इस अनुकर्मणीय चार्ट से आपको 4 नंबर का सवाल हर बार 10th बोर्ड मतलब बिहार बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। और इस 4 नंबर के मदद से आप, अगर इस 4 नंबर को आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे तो आपका दिक्कत होगा। आपको बस 2 मिनट पहले समझा देते हैं, इसके बाद ये इन तक इस वीडियो को देखिएगा और ये पूरा आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। आते हैं हमारे साथ, चलिए आगे जुड़ जाइए। कॉपी कलम लेकर अगर आप बैठते हैं तो और बेहतर है, नहीं तो ऐसा ही सुनिए और मतलब पूरा माहौल पढ़ाई के बना के रखिए और इस वीडियो को इन तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो है ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये पाठ के नाम है, लेखक का नाम है विधा है। मतलब इससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, इससे भी और इससे भी, कोई से भी सवाल बोर्ड में आ सकते हैं। तो डायरेक्ट इसको देखना है। पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम मतलब होता है श्रमिक। पहले इसको देखेंगे, इस घेरों को पहले देखेंगे। श्रम मतलब होता है श्रमिक। श्रम मतलब जो होता है आपका हो जाएगा श्रमिक। श्रमिक मतलब कौन होता है? जो आप लोग पहले छोटे किताब में पढ़े होंगे, श्र से श्रमिक, जो मजदूरी करता है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो जाति प्रथा के लिए हमारे देश के जो संविधान लिखे थे वो लड़े थे भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर लेखक का नाम हो जाएगा। और ये विधा है, तो इसको इस आपको याद करना होगा। तो ये जो है ना एक निबंध के रूप में आया, ये एक निबंध के रूप में आया। और चलो ये तो आपको समझ में आ गया। श्रम, श्रम से आ गया भीम। जो श्रम करेगा इस धरती पर, जो श्रमिक होगा, जो श्रमिक होगा वही आगे चल के भीम बनेगा। तो वही भीम बना। तो श्रम से याद रखेंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक हुआ भीमराव अम्बेडकर और ये निबंध है। चलो दूसरे, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें दूसरा नंबर को देखते हैं। 20 के दांत। 20 मतलब क्या होता है? जहर। 20 मतलब आपके जहर हो जाते हैं। 20 के दांत यानी जहर का दांत। उसके लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत के लेखक आपके नलिन बिलोचन शर्मा हो जाते हैं। ये एक कहानी है। मतलब कोई भी सांप आपको काट ले तो एक कहानी बन जाता है, या घर में किसी को सांप पकड़ाया उसको जंगल में छोड़ आते हैं तो एक कहानी है। तो 20 के दांत यानी नलिन बिलोचन शर्मा मतलब 20 के दांत। अब ये कहानी है। तीसरा नंबर देखते हैं, भारत से हम क्या सीखे। तीसरा नंबर पे आते हैं, भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हम क्या सीखे ये हो जाता है मैक्स मूलर। कोई भी मैक्स मूलर आपको लगता होगा नाम से कि अलग का नाम है, हमारे देश का नाम नहीं है, भारत का नाम नहीं है मैक्स मूलर, अलग से लगता है। तो इसको याद रखने के लिए एकदम आसान ट्रिक लगाएंगे, एकदम आसान ट्रिक लगाएंगे इसको याद करने के लिए, एकदम सिंपल वाला। भारत से हम क्या सीखे। कोई भी व्यक्ति अगर अलग देश से आता है और वो भारत से सीखता है तो वो डायरेक्ट सीखेगा। भारत से हम क्या सीखे, तो वो मैक्स मूलर है और वो जो है ना वो भाषण देगा। सीख भी लीगा यहाँ पर, अगर वो सीख लिया तो एक भाषण के रूप में अगर अपने देश में जाएगा तो भाषण देगा कि हम भारत में गए थे तो हम भारत से क्या सीखे। तो ये मैक्स मूलर है और ये एक भाषण है। तो अब अगला नंबर 4 नंबर पे बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये पाठ का नाम है। हिंदी, आप हिंदी बुक खोल लीजिए 10th क्लास के अनुकर्मणीय